भाई स्नोफॉल हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं हूँ पांग में। भाई सुबह तो हो गई लेकिन रात कैसे कटी भाई मुझे ही पता है। रात में एकदम से हो गया था भाई बीपी हाई, पसीने आ रहे भाई, घबराहट हो रही। अब रात में जाऊं तो जाऊं कहाँ भाई, बहुत बुरी हालत हो गई थी। रात भर सोया ही नहीं मैं, 1-1.5 घंटे सोया हूँ भाई। बाकी आंख से पता चल रहा होगा नींद आ रही है अभी भी। भाई कोई बात नहीं। बाकी आज का प्लान ये है, सबसे पहले करते हैं नाश्ता, फिर निकलते हैं लेह की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 160 से 170 किलोमीटर। चलो भाई। तो दोस्तों रूम एक बार फिर से दिखाई देता हूँ। कल का व्लॉग आपने देखा नहीं देखा, पूरा व्लॉग देखा या नहीं देखा ये नहीं पता भाई। ये देखो अभी लाइट गई हुई है। ये था अपना रूम। यहाँ से देखो भाई साहब, यहाँ से हवा रही ठंडी ठंडी रात में। यहाँ से देख लो पूरा टूटा पड़ा है भाई, कब गिर जाता है रात में पता नहीं चलता। पूरी रात घड़ 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 होता रहा। ये बाथरूम, ये देखो अभी आवाज है ना आपको भी। भैया ने सुबह सुबह भाई बस एक पानी की बाल्टी भर के दी थी, गर्म पानी। गर्म भी नहीं था भाई, नॉर्मल ही था। चलो कोई बात नहीं भाई। यहाँ होटल है ही नहीं भाई पांग में। ये कुछ ऑप्शन है होम स्टेज के, वो भी नाम के होम स्टे हैं। तो आप आ रहे हो तो ध्यान रखना भाई, यहीं रुकना पड़ेगा आपको। चलो वो खड़ी अपनी शेरनी, यहाँ करेंगे नाश्ता फिर चलेंगे आगे। आज खाएंगे जी ऑमलेट और ये है केचप। तो दोस्तों एक बार फिर से बैठ गए गाड़ी में और भाई नेटवर्क है ही नहीं यहाँ पर, तो मैप कैसे चलेगा, डायरेक्शन कैसे लगेगी भाई। कोई बात नहीं। बाकी यहाँ से लेह है 170 के आसपास। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं लेह लद्दाख की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी। बाकी अंकल ने यहाँ बताया कि भाई यहाँ से 200 मीटर आगे जाओगे ना, वहां डॉक्टर मिल जाएगा आपको। वही होंगे भाई आर्मी वाले डॉक्टर जो आर्मी में होते हैं। तो उनको एक बार चेक करवा लेंगे ताकि आगे भाई कोई दिक्कत ना हो हमें। यहाँ है जी आर्मी वालों के टेंट, वो लगे हुए सामने। तो उन भैया ने यहाँ भेजा है, बोला यहाँ दिखा लो, वहाँ मिलेंगे डॉक्टर। तो अभी यहाँ पे बीपी चेक करवाया तो पहले आया भाई 183। उन्होंने बोला 10 मिनट रुक जाओ, दोबारा चेक करेंगे, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। तो भाई 10 मिनट बैठे, दोबारा चेक करवाया 185 और बढ़ गया भाई। तो ये लिए भाई, ये डाइमॉक्स 250 mg। लेकिन ये दवाई मतलब डाइमॉक्स आपको बीपी में नहीं खानी है। आपको ये दवाई तब खानी है जब आपको AMS फील हो, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, मतलब सर भारी भारी सा लगे, तो उस टाइम आप एक डाइमॉक्स खा सकते हो। ध्यान रखना इस चीज़ को। और अब यहाँ से लेके लेह तक भाई एक हाई पास हो रहा है आई थिंक, और कम से कम एक तो आएगा ही, जिसकी हाइट है आई थिंक 17,000 फीट के आसपास या उससे भी ऊपर। मतलब उस पास का एल्टीट्यूड है 17,000 प्लस। तो देखते हैं भाई, उन आर्मी वाले भैया ने बोल दिया। और जैसे आप हाइट पे जाओगे ना, जाते जाओगे तो भाई आपका बीपी और हाई होता जाएगा। उसके लिए भाई उनने मेरे को बोला और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ आ रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो हाइट वाली जगह पे, हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे, तो भाई पानी पीते रहें, भर भर के पानी पीते रहें, तो तबीयत नॉर्मल रहेगी। ठीक है जी। और बच्चे अगर साथ आ रहे हैं तो बच्चों को पिलाओ ORS, वो साथ लाना ना भूलें।
और कोई भी, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बीपी हाई हो रहा है आपका, तो नमक वाली कोई भी चीज़ ना खाएं, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है जी। और अगर हो सके ना तो पानी के लिए भाई एक थर्मस ले आना, जिससे पानी नॉर्मल रहे, क्योंकि अभी मेरे बोतल में जो पानी है भाई, ये पी तो रहा हूँ मैं, लेकिन एकदम बर्फ जैसा पानी है, एकदम बर्फ जैसा पानी। कितना पानी पी लोगे भाई, इतना ठंडा पानी है ना। तो इसलिए एक थर्मस रख लेना अगर बच्चे साथ में आ रहे हो तो, अदरवाइज आप भी ला सकते हो भाई, मैं तो लाना भूल गया। ऐसी जगह पे ऐसे सिम्टम्स दिखना भाई आम बात है, नॉर्मल बात है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि देखो भाई चारों तरफ देख लो पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन इतने सारे पहाड़ों पे एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा, एक भी पेड़। तो भाई पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, है ना। अब रास्तों की बात करें तो भाई रोड कंडीशन जबरदस्त है, बहुत बार बता चुका हूँ। और यहाँ से लेके लेह तक ऐसे ही रोड मिलने वाले हमको, बाकी एक आध पैच ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा खराब मिलेगा हमको। जैसे अब यहाँ से हाई पास पे जाएंगे, एक पास आएगा, उस पास का नाम नहीं पता, उस पास से जब हम नीचे उतरेंगे तो वहाँ एक पैच था, जब मैं पिछली बार आया था तो मेरे को ध्यान है, वहाँ छोटा सा पैच था, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो अब वो बना दिया होगा आई थिंक, भाई BRO है, फटाफट सटासट काम करती है, तो बना दिया होगा तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आराम से चले जाओगे भाई, आराम से चले जाओगे दिल्ली टू ले। अब यहाँ से डेबिंग है 38, डेब्रिंग कौन सी जगह भाई, ऊपसी 120 और ले 169। और सामने का लैंडस्केप देखो भाई साहब, क्या प्यारा लग रहा है भाई, क्या खतरनाक लग रहा है, ये देखो। भाई यहाँ तो गाड़ी रोक के थंबनेल के लिए एक फोटो लेना बनता है, जबरदस्त लग रहा है यार, जबरदस्त। अब यहाँ से जो पास आने वाला है उसका नाम है तांग लांगला पास, जो कि अब यहाँ से है 53 किलोमीटर, जिसकी चढ़ाई आई थिंक 12 से नहीं 18 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई है सिर्फ, जो कि नॉर्मल चढ़ाई है यार, आराम से हो जाएगी। 53 किलोमीटर। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता कई सालों तक ऐसा ही रहने वाला है, ना कोई टूट फूट होगी, ना कोई दिक्कत आएगी। इसका भी एक रीज़न है भाई, पहाड़ देखो दोनों तरफ, उधर और इधर कितनी दूर दूर है ना। तो अगर पहाड़ों पे भाई बर्फबारी भी होती है और उसका पानी, मतलब वाटर क्रॉसिंग होती है, तो यहाँ तक उनका पानी आएगा ही नहीं भाई, है ना। तो यहाँ पानी नहीं आएगा तो वाटर क्रॉसिंग होगी नहीं, वाटर क्रॉसिंग नहीं होगी तो रोड टूटेंगे कैसे, सही कह रहे हो ना भाई। मस्त है भाई, मस्त है। तांग लांगला 49 किलोमीटर, लेकिन मजेदार है भाई, ये रोड मजेदार है। लेकिन हाँ बम्पिंग रोड है, थोड़े यूं है, बम्पिंग चुक चुक चुक। और आप अगर इस रास्ते पे आ रहे हो तो भाई गाड़ी लिमिट में ही चलाना, ऐसा नहीं है कि रास्ते देख लिए कि नए हैं तो दौड़ा रहे हो भाई 80-90 पे, नहीं भाई रोड अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन यूं है हल्के हल्के यूं, पर कभी भी आपकी गाड़ी उछल जाएगी 1.5 से 2 फुट, सही बता रहा हूँ मैं। कहीं कहीं ऐसे सीन है कि एकदम से ही भाई बहुत ज्यादा, जैसे होते हैं ना दिल्ली में ब्रेकर, वैसे हैं, और वो भी बड़े बड़े ब्रेकर भाई, क्या गाड़ी यूं जाके आगे गिरेगी 3-4 मीटर, तो ध्यान से चलाओ। भाई यार रुके हैं 2 मिनट के लिए, और यहाँ चल रही है ठंडी ठंडी हवा, जैसे कोई बर्फ के झोंके होते हैं ना भाई, वैसी हवा चल रही है भाई। 2 मिनट रुकते हैं ना कहीं पर भी तो सर में भड़क हो जाती है, AMS फील होता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। लेकिन जगह है इतनी प्यारी यार, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और उस पहाड़ पे थोड़ी सी बर्फ, और इस वाले पहाड़ पे थोड़ी सी बर्फ भाई साहब देखो 2 मिनट हुए हैं उतरे हुए, सांस चढ़ने लगी है। चलते हैं यार आगे। तांग लांगला अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट होगा 47 किलोमीटर के आसपास। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हो तो अपनी गाड़ी को भाई अच्छे से सर्विस करवा के लाना, अच्छे से चेक करवा के लाना, क्योंकि यहाँ पर भाई 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी, ना बंदा ना बंदे की जात,
कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी कहीं कहीं भाई, बहुत कम ऑप्शन है। और हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया कि खाना भी साथ लाओ, कुछ भी ले आओ भाई, ब्रेड वगैरह ले आओ, जैम ले आओ, मतलब जो भी यार आप ला सकते हो ना, जो रास्ते में खा सकते हो वो ले आओ। मैं तो ये लेके आया हूँ भाई, ये पॉपकॉर्न है, ये गबल्स वगैरह है, मतलब वो पिछले टाइम पे नहीं चलती थी, मतलब बहुत साल पहले, मीठी ब्रेड, तो वो है भाई। तो मैं तो इनसे ही काम चला लूँगा। बाकी अब पॉपकॉर्न तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि ये है सोल्टेड पॉपकॉर्न, और नमक खाने के लिए भैया ने मना कर दिया, बोले भाई नमक को टच भी मत करना। अब मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पी रहे हैं बाकी भर भर के, अब तो अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही। इन रोडों को देख के तो ऐसा लग रहा है ये रोड ख़त्म ही नहीं होंगे। और नज़ारे भाई कितनी बार दिखाऊं, अब देखो। गजब नज़ारे हैं भाई, गजब नज़ारे हैं। ये एक पॉइंट आया, अब यहाँ से तांग लांगला है सीधा 24 किलोमीटर, ऊपसी 84, लेह 134। भाई ये क्या रास्ता राइट साइड में भी जा रहा है, ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है। आई थिंक ये रास्ता जा रहा है, अभी बताते हैं आपको। हाँ, सोमोर लेक की तरफ जा रहा है ये रास्ता। तांग लांगला अब यहाँ से है 22 किलोमीटर। और भाई एक बात और बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए, कि अगर आप मनाली साइड से आ रहे हो तो गाड़ी की टंकी भाई फुल करवा लो कीलोंग से, ठीक है। कीलोंग के बाद सीधा मिलेगा आपको पेट्रोल लेह में। हाँ, एक बात और, पांग में आपको पेट्रोल मिल जाएगा लेकिन ब्लैक में। अब कीलोंग से डलवाओगे तो ऑलमोस्ट 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलेगा पेट्रोल पंप पे। और पांग में अगर ब्लैक में लेते हो तो यहाँ आपको देंगे 170 पर लीटर पेट्रोल, ठीक है जी। मिल जाएगा लेकिन महंगा मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल। तांग लांगला पास अब यहाँ से रह गया 18 किलोमीटर, और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गया तांग लांगला पास की। और वहाँ जाना भाई हमें, ये देखो ये पहाड़ दिख रहा है सफेद सफेद, यहाँ पर। चलो जी भाई, स्नोफॉल हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। देखो अभी दिखाएंगे, इसलिए मैंने काली जैकेट पहन ली है, इसमें दिख जाएंगे भाई बर्फ के दाने। ये देखो, ये भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया भाई। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्नोफॉल हो जाएगी, लेकिन मिल गई भाई स्नोफॉल। ये देखो इधर से आ रही है, इधर से देखिए, ये स्लो मोशन में दिखाता हूं आपको। दिखा भाई, ओहो भाई साहब, धूप भी निकल रखी है बहुत तेज, और स्नोफॉल भी हो रही है। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। चलो अब चलते हैं तांग लांगला पास की तरफ। हो सकता है भाई ऊपर जाके हमें और ज्यादा स्नोफॉल मिल जाए, मिल जाएगा तो और मजा आ जाएगा, मुझे भी और आपको भी। चलो जी, सबसे पहले हमें जाना है इस पहाड़ पे, यहाँ पे, फिर जाना उस वाले पहाड़ पे, उस सामने। स्नो दिख गई है भाई, इतनी हाइट पे जाएंगे तो स्नो ही दिखेगी। मौसम भी खतरनाक ही हो रहा है आज, पीछे भी छाँव थी, यहाँ धूप आ गई। सामने किसी पहाड़ पे धूप है, किसी पे छाँव है, कहीं बर्फ है, कहीं सूखे पहाड़ है, मिट्टी वाले पहाड़ हैं। रोड हाई रोड कंडीशन जबरदस्त है, बार बार बता रहा हूँ मैं। देखो हल्की टूट फूट हर रास्ते पे मिलेगी आपको, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, है ना। बाकी पहाड़ों पे तो भाई यहाँ पर रोड बनाना, फिर इनको मेंटेन करके रखना इतनी हाइट पे आके, तो वो बहुत टफ काम होता है। लेकिन BRO एक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, आराम से आ सकते हो आप, आराम से। बाकी अब यहाँ से तांग लांगला पास ऑलमोस्ट रह गया 2 से 3 किलोमीटर। पांग से हम निकले थे ऑलमोस्ट 11:15 बजे, और अब बज रहे हैं 12:45, मतलब 1.5 घंटे में पांग से हम आ गए तांग लांगला पास। इस सामने तांग लांगला टॉप 17,482 फीट अबव सी लेवल।
तो अगर आप यहाँ आ रहे हो ना भाई, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी पास की चढ़ाई कर रहे हो। भाई बहुत सही रास्ते हैं, रोड कंडीशन एक नंबर है, आराम से आ जाओगे। बाकी यहाँ पर है सामने कैफ़े, यहाँ पर मिल जाएगी आपको मैगी, चाय वगैरह। और अब यहाँ से देखो पांग 65 इस साइड, मनाली 364 और चंडीगढ़ 673। और लेफ्ट साइड में रूम स्टे 28, ऊपसी 60 और ले भाई 111 111 किलोमीटर। और यहाँ आ गए हैं बाइकर्स भाई भर भर के। तो भाई अच्छा हुआ हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, वरना ये भाई लोग भाई फोटो खिंचवाने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लगा देते। तो एक बार फिर से लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं ले। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव।